आज भाई एम के मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। इससे पहले जो वीडियोस हैं उनमें बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसमें GIF पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके हैं, और हम स्मॉलेस्ट इंटीजर को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज नेक्स्ट वीडियो जो है वो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है उसको बच्चों ये वाला जो ब्रैकेट होता है उससे आपको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रैकेट होता है ये काय का होता है, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है। और एक और मैंने ब्रैकेट बताया था आपको, ये जो ब्रैकेट होता है ये काय का होता है, आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है। और ये आपका किसका होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का होता है। ठीक है, आगे बस समझ में। अब ब्रैकेट्स के रूप में आप लोग याद रखिए, अगर इसके अंदर कोई भी, देखो इसको समझो पहले, ये मैंने आपको बताया था, अगर इसके अंदर कोई भी आपका नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है तो वो इंटीजर ही निकल करके आता है भाई। ठीक है, एक बार और देखो, समझ लेते हैं इसको। जैसे इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, GIF की हम लोग बात कर रहे हैं, तो GIF का मतलब क्या हुआ, देखो इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो इंटीजर लिखा हुआ है तो इंटीजर ही निकल करके आता है। और अगर वो रियल नंबर लिखा हुआ है आपका कोई भी, तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर जो होता है, ठीक है, मान लो 2 आपका यहाँ पे है, 1 आपका यहाँ पे है और 3 आपका यहाँ पे। 2.5 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ होगा, जस्ट राइट वाला, सॉरी जस्ट लेफ्ट वाला। तो जस्ट लेफ्ट वाला इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 हो गई। और मान लो यही आपका इस तरह से होता है, 2.5 होता, तो यहाँ पे आपका 0 होगा, और यहाँ पे मान लो आपका -1 होगा, यहाँ पे आपका -2 होगा, यहाँ पे आपका -3 होगा। तो 2.5 कहाँ होगा आपका, ये देखो बस 2.5 लगो यहाँ होगा आपका। जब 2.5 यहाँ आ गया तो इससे जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कितना हुआ, 3 हुआ, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -3। बात समझ में आ रही है बच्चों। ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती थी, किसकी, GIF की। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान से देखिए जरा, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, आपकी जो मर्जी हो वो रियल नंबर ले लो। जैसे मान लो मैंने कोई रियल नंबर लिया, मान लो 4.6 रियल नंबर लिया। क्या मैं इस 4.6 रियल नंबर को 4 + 0.6 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। जोड़ोगे तो यार इतना ही आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो मैंने क्या किया, एक रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आपका इंटीजर पार्ट हो गया आपका, और एक पार्ट आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इंटीजर पार्ट को आप किससे दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को आप किससे दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों, समझ गए ना। कोई भी रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटीजर में और एक उसके फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे करके दिखाते हैं और इसको ऐसे करके दिखाते हैं। अब मान लो कोई मेरे पास x नंबर है, ठीक है, मान लो मेरे पास में कोई x रियल नंबर है। थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं बच्चों, ये तो कुछ नहीं है आपका, केवल फंक्शन लिखा हुआ f such that r tends to r डिफाइंड बाय fx = इतना। अब ये r हो गया आपका, मतलब डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर हो गया, डोमेन तो ऑल रियल नंबर आ रहा है। और रेंज भी देखते हैं, रेंज क्या निकल करके आती है इसकी। ठीक है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इफ यदि आपके पास में x इज एनी रियल नंबर, अगर x आपको कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे x आपको यदि कोई भी रियल नंबर यहाँ पे गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस x इन, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ जो आप देख रहे हो इसको, किसी भी रियल नंबर को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो आपका। अब जैसे ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये क्या हो गया, GIF। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया कि GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अब हमें तो ये निकालना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो दिस इज क्या हो जाएगा, इसको आप बदल लिया, इसको ये आपका इधर -1 करके आएगा और ये उधर। बात समझ में आ गई बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये क्या हुई इसकी डेफिनेशन। अब देखिए जरा, मान लीजिए, बहुत सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल एग्जांपल देखिए इसकी। मान लीजिए आपके पास में उसने ये दिया हुआ है, वो पूछ रहा है आपसे, बोले कि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, कितना है भाई इसका पार्ट, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, दिख रहा है इसमें,
एक और समझ लीजिए, क्या कहते हैं इसको, डेसिमल पार्ट। अरे 1 का डेसिमल पार्ट कितना है भाई, 1 को आप लिखते हो तो 1.0 नहीं लिख सकते हो, तो इसका डेसिमल पार्ट कितना हुआ 0। ऐसी कोई आपसे पूछे, बोले बताइए 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0। अब कोई आपसे ये पूछे, बोले कि 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, दिस इज 0.5। अरे फ्रैक्शनल पार्ट ही तो बताना है यार, और क्या करना है इसमें, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब कोई आपसे ये पूछे, बोले कि बताइए 10.36 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, अरे 0.36 हो गया यार, हो रहा नहीं हो रहा, दिस इज 0.36। अब थोड़ा सा नंबर लाइन पे देख लेते हैं इसको। नंबर लाइन आपने देखा, पहले इसको देखिए, 2.5 को देखिए, यहाँ आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, -1 -2 -3 होगा। दिस इज 1 2 3 4 -1 -2 एंड -3। 2.5 कहाँ लाइज कर रहा है भाई, 2.5 आपका यहाँ लाइज कर रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, 2.5 आपका यहाँ लाइज कर रहा है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया आपका 2, ये वाला, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला होगा। अब आप ये बताइए यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट कितना हुआ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना हुआ, 0.5 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, यही आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है, ध्यान से देख लो इसको, यही आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना निकला, इसका कितना निकला 36। अब 10 कहाँ होगा, कहीं आगे जा करके होगा, 10.36 जो पॉइंट होगा आपका कहीं आगे जा करके होगा, 0.36 क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट, एक्यूरेट 10 जो होगा वो आपका GIF बन जाएगा आपका, ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई। अब आप ये कहोगे, बोले कि माइनस में भी देखो, माइनस में यदि 2.5 है आपका बच्चों, ठीक है, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना निकलेगा, दिस इज 0.5, ठीक है, और माइनस का 2.6 है बच्चों, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना निकला 0.4। बात समझ आ रही है, 0.4। मैं क्या बताया इसको, देखिए यार लाइन को, और कुछ मत देखिए, मैंने क्या बताया अभी आपको। चलो दोबारा से मैं इसको बताता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो दोबारा से बढ़िया बना करके जब देखते हैं इसको। तो यहाँ आपने देखा कि ये आपका निकल कर क्या आया, कोई भी लाइन हुई आपकी यहाँ पे, अभी देखो इस वाले पॉइंट को देखिए आप, है ना, तो ये आपका यहाँ कहीं 0 होगा, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3 -4, इस तरह से हुआ आपका ये। अब माइनस का 2.5 मैंने 0.5 लिख दिया, सही है। अब 2.5 माइनस का होगा कहाँ भाई, 2.5 मेरा यही तो होगा, यहाँ कहीं आपस में होगा। अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बना बच्चों, वो तो देखो ये बना, -3 हुआ इसका, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला फंक्शन होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना रह गया बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना रह गया, अरे 2.5 है ना ये आपका, और ये माइनस का 2.5 है, और ये माइनस का 3 है, तो 0.5 डिफरेंस रहा ना, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, डिफरेंस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते, ठीक है, डिफरेंस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ। तो डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका पूरा का पूरा डिफरेंस कितना हो गया 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.5। मान लो माइनस का 2.6 है, इसको मिटा देता हूँ। अब मान लो माइनस का 2.6 है, 2.6 कहाँ होगा बच्चों, लगभग आपका 2.6 यहाँ हो जाएगा, दिस इज 2.6 का माइनस का, इसका GIF कितना निकला -3 निकला, ठीक है, GIF तो -3 निकलेगा भाई, देखो ये जो आएगा आपका, ये तो -3 आपका बन ही गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया, डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, बता सकते हैं आप मुझे इसका, 0.4 ही तो डिफरेंस हुआ, 0.4 ही तो डिफरेंस हुआ इसका, मतलब क्या हुआ इसका, कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आया निकल करके वो कितना आया 0.4। तो आप क्या जान रहे हो इसमें, अगर आपको डायरेक्ट पूछा है उसने, मतलब कि अगर आपसे ये कहते बोले कि बताओ भाई 6.8 का क्या होगा, तो देखो पॉजिटिव नंबर होगा आपका, है ना, ध्यान से देखना। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब निकालेंगे कैसे वो चीज़ देख लीजिए। अगर 6.8 इज अ पॉजिटिव नंबर, देन यू गेट फ्रैक्शनल पार्ट इज 8, एंड इफ यू हैव नेगेटिव नंबर, अगर माइनस का 6.8 दिया होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 1 - 0.8, एक में से घटा दो यार, आपका फ्रैक्शनल पार्ट निकल करके आ जाएगा, दैट मीन्स यू गेट हियर 0.2। ऐसे ही मैंने क्या किया इसको, देखो ये था मेरे पास में माइनस का 2.6, इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करूंगा, 1 - 0.6 कितना आया 0.4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट में इस तरह से वैल्यूज को आप निकाल सकते हो। मान लो आपको ये दे दिया जाए बच्चों,
तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों के किस तरह से वर्क करता है। तो एक आध इलिस्ट्रेशन और बता दीजिए मुझे आप। तो मान लो मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट में दे दिया माइनस का 20.367 ये दे दिया मैंने। बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। माइनस में है नंबर, माइनस में नंबर, पहले पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव नंबर है आपका, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा भाई इसका, बोलो फटाफट। अगर पॉजिटिव नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका। तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट कितना है इसका, दिस इज 0.367, दिस इज द आंसर। अगर बाय द वे यही आपका इस तरह से हुआ 2367, तब क्या होगा बच्चों इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ। अरे यार कुछ नहीं, 1 में से घटा दो 367, अब 1 में से आपने इसको घटाया 0.367, तो दिस इज 3963 और दिस इज 936, 0.633 आपका निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट आपका निकल करके आ गया। तो बच्चों ये इस तरह से आप सीखे निकालना जिस तरह से निकालते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ भी इसका देख लेते हैं, ग्राफ किस तरह से आपका वर्क करता है, ठीक है। देखिए जरा ग्राफ को आप लोग देखिए। रेंज अभी मैं आपको बताऊंगा इसका ग्राफ बना करके, फिर रेंज देखते हैं बच्चों इसकी, ठीक है। तो मान लो यहाँ 1 है आपका, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका -1, -2, -3, -4, एंड दिस इज द वैल्यूज ऑफ, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1 2 3 4। यहाँ पे तो बच्चों 0 होता ही है, आप जानते हो, ठीक है। अगर आप 0, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3, ये आपका 4, दिस इज -1, -2, -3 एंड -4। अगर आप इसके बीच में लाइज कर रहे हैं बच्चों तो फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा बता दीजिए मुझे। देखिए अगर आप इसके बीच में लाइज कर रहे हैं तो फ्रैक्शन पार्ट कितना आया आपका। मान लो ये हम बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो 0 है तो 0 का कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और यदि आपका 0.1 है तो बच्चों कितना आया, दिस इज 0.1। अगर आपका 0.2 है तो कितना आया बच्चों, 0.2। अगर आपका 0.3 है तो बच्चों कितना आया, 0.3। इसी तरह से चलता हुआ चला जाएगा। अगर आपके पास 0.9 तक जा रहे हैं आप, ध्यान से देखना, तो कितना आ रहा है, दिस इज 0.9 आ रहा है। और यदि आप यहाँ से पूरा एक्यूरेट 1 कर देते हैं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 आ गया। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, 0, ठीक है। अगर आप 1.2 करते हैं बच्चों तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया, 0.2 आया। इसी तरह से और भी आगे तक चलेंगे आप। और इस तरह से 1.9 तक यदि आप जाते हैं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया बच्चों, 0.9 आया, ठीक है। और जैसे ही आप 2 पे पहुंचे फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 0। अरे इसमें है ही नहीं कोई फ्रैक्शनल पार्ट यार, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा, 4 पे 4 आएगा, 5 पे 5 आएगा, 6 पे 6 आएगा आपका। सही है, कंफ्यूज मत होना। जितना भी मैंने यहाँ बोला गलत बोला, ठीक है। किसी भी इंटीजर के लिए वैल्यू जो आएगी आपकी वो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज ऑलवेज 0 आएगी। जैसे मैंने बोला कि 1 का 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का 3 आएगा, तो आप लोग सुन रहे होंगे उसको, ठीक है। तो रिएक्शन भी करेंगे, जो बच्चे अच्छी तरह से देख रहे होंगे इसको रिएक्शन किया होगा उन्होंने। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी आपके, अब देखो एक्यूरेट इंटीजर है 0, फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं यार, ऐसा सोचिए ना, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें है ही नहीं कोई भी। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट बनना है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से आप चलते चले जा रहे हैं। अगर इसी को आप ग्राफ पे देखें, थोड़ा सा यहाँ से देखिए, 0.1 कहाँ होगा, 0.1 यहाँ होगा, 0.2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मान लो ये आपका 0.1 है, 0.1 पर कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1, वैल्यू लाइन ये होती है आपकी, ठीक है। 1 पर ये यहाँ निकाला तो ये वैल्यू कितनी आई, दिस वन इज। ऐसे इस पे कितनी वैल्यू आई, दिस वन इज, देखो ये वैल्यू आ रही है आपकी, दिस इज दिस पॉइंट में बना दिया मैंने। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आई, इतनी आई, इतनी आई, इतनी आई, इतनी आई। और जैसे ही आप 1 पर आए, 1 पर वैल्यू कितनी होगी बच्चों इसकी, 0 के बराबर हो गई। मतलब कि जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर, ठीक है। फिर दोबारा से आपने चलना शुरू किया इसका, फिर दोबारा से आप चले, फिर दोबारा से आप चले, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप चलेंगे। फिर जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, 2 तक पहुँचेंगे, जैसे आप अच्छी तरह से बनाए, तो समझ में आ रहा ना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस वन ऐसे ही आपका चलता हुआ चला जाएगा बच्चों ये, ठीक है। अब जैसे आप 1 पे पहुंचते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है आपकी,
1 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर बन जाती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप यहाँ तक तो चले, ये आप सीधा सीधा चले, लेकिन जैसे आप 1 पे पहुँचे आपकी वैल्यू कहाँ उतर के आ गई, 0 पर। 0 लाइन तो यही है बच्चों, 0 वाली लाइन ये होगी भाई, 0 वैल्यू कहाँ होगी, ये वैल्यू लाइन देखो हमेशा ये होती है। ऐसे आप जब आप यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप चले, ठीक है, ये बच्चों ओपन है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ऐसे ही यहाँ पे ओपन, नीचे उतर के आ गई वैल्यू, नीचे वैल्यू कितनी उतर के आई, 2 हो गई एक्यूरेट। फिर ऐसे आप जब आप यहाँ से चले, यहाँ से चले तो दिस इज ओपन, वैल्यू नीचे उतर के आए, ये वैल्यू हो गई आपकी। ऐसे और भी आगे तक चलेंगे आप। ऐसे बच्चों जब यहाँ 0 और 1 के बीच में आप लोग लाइज कर रहे हो, 0 और 1 के बीच में जब आप लाइज कर रहे हैं तो दिस वैल्यू ओपन, दिस वैल्यू ओपन एंड दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको फंडा बताया उस फंडे से आप चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, आपका ये बनने वाला है। तो ये इस तरह का जो ग्राफ होता है आपका, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। अब आप इतना देखिए जरा, इस फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है ये बच्चों, 0 से लेकर के ओपन 1 तक, ठीक है। इसकी रेंज है ये, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये, मतलब कि इसका अब देखो डोमेन और रेंज देख लीजिए इसकी। तो डोमेन तो आपको पता है, डोमेन तो कुछ भी रखिए आप इसमें, लेकिन रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज होगी 0 से लेकर के 1 ओपन तक। 1 भी कंप्लीट नहीं होगा कभी भी ये, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, और फ्रैक्शनल पार्ट में 0 और 1 के बीच में आपका लाइज करता ही है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया। देखो एक तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, ये कैसे निकल करके आती है, इसी से बहुत सारी आपकी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका मैकेनिज्म क्या होता है इस फंक्शन का, वो चीज़ समझना। और मैकेनिज्म समझने के लिए ग्राफ बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके दिमाग में ग्राफ है पूरा और ग्राफ की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बनती है, ठीक है बच्चों। तो आज आपने देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा। अगर कोई प्रॉब्लम बन रही है तो आप कमेंट कीजिए। मैं अगर इसके कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ पा रहे हैं, बन पा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछिए उन क्वेश्चंस को, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।